बहुत लोग हैं इस देश में जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन एक ऐसी महिला जिनका इस देश में सामाजिक स्तर पर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैसे सोनिया गांधी जी कांग्रेस का पलीता लगाने में अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, संजय राउत ने भी एक एजेंडा ठान लिया है कि कहीं ना कहीं वो भी जब तक शिवसेना को अच्छे तरीके से ज़मीन पर नहीं लगा देंगे, उद्धव सेना को जब तक ज़मीन पर नहीं लगा देंगे, जब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई ऐसी बात का समर्थन कैसे कर सकता है। मैं मानता हूं हरीश रावत की अपनी परेशानियां हैं, उनको चाटुकारिता का एक स्तर आगे लेकर जाना है, उनको अपने टॉप बॉसेस को सेटिस्फाई करना है, खुश करना है, कहीं ना कहीं गुड बुक्स में बने रहना है। आने वाले समय में उत्तराखंड में इलेक्शन है, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि अगर वो इस तरह के बयान नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी उनको साइडलाइन करके कोई और ला दे। लेकिन संजय राउत की क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी शायद ये मजबूरी हो सकती है कि उनकी सरकार जैसी भी टूटी फूटी चल रही है वो किसी तरह से चलती रहे और जितना भी राजमाता कहती रहे उस बात को माना जाए, कहा जाए। मैं कहता हूं कि ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये देश ड्यू जो उनका है वो नहीं दे पाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किन्हीं कारणवश एक लंबी सरकार कांग्रेस की रही, उन लोगों को वो सब सम्मान और वो सब नहीं मिला। आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की, आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की जो इस देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की जो इसके लिए, जिन्होंने अपने लिए मतलब देश के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे लोगों को दीजिए। ये बाहर से इटली से आए हुए लोगों को इस तरह से अगर आप भारत रत्न देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ जाएगा। पहले ही आप बहुत गड़बड़ झाला कर चुके हो, खुद को मेडल पहना चुके हो, भारत रत्न दे चुके हो, अब और नहीं, ये देश उससे आगे आ गया है। संजय राउत की क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी शायद ये मजबूरी हो सकती है कि उनकी सरकार जैसी भी टूटी फूटी चल रही है वो किसी तरह से चलती रहे और जितना भी राजमाता कहती रहे उस बात को माना जाए, कहा जाए। सर, कांग्रेस के नेता हरीश रावत ये कहते हैं कि सोनिया गांधी और मायावती जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको तो ज़रूर ही मिलना चाहिए, सोनिया गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने जो इस देश को रत्न दिया है उसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। तो इस नाते अगर कह रहे हैं हरीश रावत जी तो हाँ सही है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस को, खास तौर पर इस देश को एक इतना बड़ा रत्न दे दिया, राहुल गांधी दे दिए, इससे ज़्यादा रत्न और क्या ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मांग तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्होंने तो इस देश में उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं ना। 10 साल वो इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तमाम पॉलिसीज़ पर आज कांग्रेस की हालत क्या है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और किस तरह से पूरी पार्टी आज ख़त्म होने के कगार पर है उसमें सोनिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, इन अचीवमेंट्स को देखते हुए उनको भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि कांग्रेस इस देश के लिए किस तरह से खतरा बनी, किस तरह से चीज़ें करती है, किस तरह से इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी हैं। सोनिया गांधी जी इस कांग्रेस को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। तो इस देश से कांग्रेस ख़त्म हो जाए उसके लिए जितना काम सोनिया गांधी जी ने किया है उसको देखते हुए मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न दे देना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी चाटुकारिता किस पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग कि ये बोलने से पहले सोचे भी तो मतलब आदमी सुने तो हंस दे। मतलब मेरे लिए अगर पहला रिएक्शन इस पर कोई ले तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हंसना ही होगा, क्योंकि अब कोई सोच भी कैसे सकता है कि इस तरह की बातें हो सकती हैं। उनसे ज़्यादा, उनसे बड़े इस देश में इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व इस देश के लिए हुए हैं जिनको शायद भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। किन्हीं कारणों की वजह से इस पूरे परिवार ने सब जगह अपने आप को दे दिए। नेहरू जी ने अपने आप को दे दिया, इंदिरा जी को मिल गया, राजीव जी को मिल गया, मतलब कमाल की बात है। मतलब मिल गया मतलब खुद ही ले लिया, क्योंकि सरकार में तो हमेशा थे। आज आप कहते हो कि नहीं सोनिया जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि एक हिम्मत देखिए इनकी। 6 साल से सत्ता में नहीं है, डबल डिजिट में मुश्किल से हैं, बावजूद उसके इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहे हैं। तो सोचिए चाटुकारिता का स्तर क्या होगा। अगर ये सरकार में होते तो मुझे लगता है अभी तक तो राहुल गांधी को भी दे दिया होता इन्होंने भारत रत्न। चीजों को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता यानी कि संजय राउत काफी ज्यादा त्याग दिए हैं कांग्रेस ने। क्या इसके अलावा इस देश में इतने सारे लोग हैं उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या आज़ादी में जो लोग लड़े उनको नहीं मिलना चाहिए? बहुत लोग हैं इस देश में जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन एक ऐसी महिला जिनका इस देश में सामाजिक स्तर पर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैसे सोनिया गांधी जी कांग्रेस का पलीता लगाने में अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, संजय राउत ने भी एक एजेंडा ठान लिया है कि कहीं ना कहीं वो भी जब तक शिवसेना को अच्छे तरीके से ज़मीन पर नहीं लगा देंगे,
उद्धव सेना को जब तक ज़मीन पर नहीं लगा देंगे, जब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई ऐसी बात का समर्थन कैसे कर सकता है। मैं मानता हूँ हरीश रावत की अपनी परेशानियाँ हैं, उनको चाटुकारिता का एक स्तर आगे लेकर जाना है, उनको अपने टॉप बॉसेस को सेटिस्फाई करना है, खुश करना है, कहीं ना कहीं गुड बुक्स में बने रहना है। आने वाले समय में उत्तराखंड में इलेक्शन है, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि अगर वो इस तरह के बयान नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी उनको साइडलाइन करके कोई और ला दे। लेकिन संजय राउत की क्या मजबूरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनकी शायद ये मजबूरी हो सकती है कि उनकी सरकार जैसी भी टूटी फूटी चल रही है वो किसी तरह से चलती रहे और जितना भी राजमाता कहती रहे उस बात को माना जाए, कहा जाए। मैं कहता हूं कि ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये देश ड्यू जो उनका है वो नहीं दे पाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किन्हीं कारणवश एक लंबी सरकार कांग्रेस की रही, उन लोगों को वो सब सम्मान और वो सब नहीं मिला। आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की, आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की जो इस देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज ज़रूरत है उन लोगों को देने की जो के लिए, जिन्होंने अपने लिए मतलब देश के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे लोगों को दीजिए। ये बाहर से इटली से आए हुए लोगों को इस तरह से अगर आप भारत रत्न देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ जाएगा। पहले ही आप बहुत गड़बड़ झाला कर चुके हो, खुद को मेडल पहना चुके हो, भारत रत्न दे चुके हो, अब और नहीं, ये देश उससे आगे आ गया है। संजय राउत ने इस तरीके का बयान दिया तो इन सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे ये भी बातें हो रही हैं कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते और उनका बयान जो था, उन्होंने ये कहा था कि वही लोग होते हैं जो कांग्रेस के सामने झुकते हैं, वो कौन लोग होते हैं वो सभी जानते हैं। और इस तरीके की बातें करने वाले बाला साहब ठाकरे, आज उनकी पार्टी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा होगा, उस बात को तो मैं मना कर नहीं सकता। इस बात जो वो कहते थे सत्य कहते थे, तो अगर उन्होंने कहा है कि वो किस तरह के लोग होते हैं तो वो उसी तरह के लोग होंगे भाई। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था बस मैं ये कह रहा हूँ वो सही कहा होगा, वो गलत तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब हम संजय राउत की बात करें, आज उनको सत्ता के नशे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किस तरह से चाटुकारिता करें, किस तरह से उद्धव ठाकरे की चाटुकारिता करें, किस तरह से इन तमाम लोगों की करें, कैसे इस नेक्सस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस सरकार को ले देकर 5 साल पूरे कराए जाएं, कैसे भी करके उसके लिए उनको दंडवत भी होना पड़े राजमाता जी के पैरों में, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है सरकार इसी तरह से 5 साल चलेगी और इसी तरह से कुछ ले देकर वो जो है जीवन में कुछ बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो आने वाली है नहीं सरकार और जिस तरह का माहौल रहा है ये रहने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ पता है, तो मजबूरी में कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि कम से कम किसी का भी नहीं सोचा होता तो कम से कम आदरणीय बाला साहब ठाकरे का तो सोच ही लेते। उनके लिए तो इस देश की जनता में इतना प्यार है, महाराष्ट्र में की जनता में इतना प्यार है, सब लोग उनका इतना सम्मान करते हैं, तो अगर मांग ही करनी थी तो कम से कम उनके लिए करते। आपने वीर सावरकर जी को कहा था कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो आप उनको भारत रत्न देंगे, उस पर तो आपने बैक ऑफ कर लिया, उस पर तो आपने अपनी पीठ दिखा दी, उस पर तो आप डर के भाग गए हो, उस पर तो आप नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप पता है अगर आप बोलोगे तो आपका गठबंधन टूट जाएगा, सरकार चली जाएगी। मतलब जो मलाई है वो सत्ता की इतनी बेहतरीन है कि जैसे ही मलाई मिली वैसे ही छोड़ दिया वीर सावरकर जी को। मतलब सिर्फ राजनीति के लिए लड़ते थे आज तक, मतलब ये हिंदुत्व का जो फर्जीवाड़ा ढोंग करते थे वो भी सिर्फ ढोंग ही था। होती थी भारत रत्न की तो उनको दिलाते, और अगर मांगना ही था और कहना ही था तो इस देश के लिए बाला साहब ठाकरे से बढ़कर कौन होते, और खासतौर पर संजय राउत के लिए तो कोई और होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल अपने जो हैं भगवान बदल लिए हैं, अभी वो बदल चुके हैं, अभी वो सेक्युलर हो चुके हैं, हरे कपड़े में आ चुके हैं, भगवान उनको दिखाई नहीं देता और उस तरह की तमाम चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। अब उनके लिए किसी भी तरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज़ है तो वो है कुर्सी, कुर्सी और कुर्सी। सर, अगर मैंने सोशल मीडिया की लोगों की बात की तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से बार बार ईडी की तरफ से संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को बार बार समन भेजा जा रहा है, तो उन्हें ये भी डर है कि आगे चलकर इन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कांग्रेस के सामने दंडवत हो रहे हैं कि आगे चल के कोई भी नेता इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये फंसते नजर आते हुए। देखिए, अब इस देश में कोई किसी की मदद नहीं करता, अगर कोई बेईमानी करता है तो उसको वे सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे, वो जीजा जी की मदद कर लें, बहुत बड़ी बात है, उन पर आए दिन ईडी अपना चाकू चला रही है। वो हेरल्ड केस में राजमाता और शहजादे की मदद अपनी खुद की कर लें, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक ज़माना हुआ करता था जब ये लुटियन वाले पत्रकार जो भी होते हैं वो होते थे और ये पूरा एक नेक्सस होता था, ये लोगों की मदद करते थे, न्यूज़ रूम्स में और तमाम जगहों पर बैठकर मिनिस्ट्रीज डिसाइड होती थी और तमाम तरह के नेक्सस चलते थे। आज वो माहौल इस देश में नहीं है क्योंकि कांग्रेस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने किसी भी तरह के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की हैं तो उन इरेगुलरिटीज़ की वजह से आपको अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं तो वो करने हैं। आप चाहे राजमाता जी के सामने दंडवत हो जाइए, शहजादे जी के सामने दंडवत हो जाइए, उनको भारत रत्न दिला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और आप किसी भी घर से, किसी भी खानदान से, किसी भी जगह से, कहीं से भी आते हों, अगर आपने गलत किया है तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा
और जो भी आपने इस देश को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जो चाहे आप जिसकी चाहे बटरिंग कर लें, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि देश की जनता है वो सर्वोपरि है, और यहीं पर जो सर्वोपरि हमारी जनता है वो ये कह रही है कि आखिरकार सोनिया गांधी ने ऐसा क्या काम किया है हमारे देश के लिए कि उनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो। मैंने बताया तो आपको, उन्होंने इस देश को राहुल गांधी दिया है, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट का साधन और हो क्या सकता है। आप एक चीज बताइए, आज के जमाने में इस दुनिया में लोगों के पास इतने काम हैं, आदमी की जिंदगी इतनी प्रेशर में रहती है, सुबह से उठता है शाम तक ऑफिस भागता है, काम करता है, मेहनत करता है। आपको अगर घंटे 2 घंटे एक रैली में मनोरंजन मिल जाता है तो मतलब, और वो मनोरंजन भी पिछले 30-40 साल से मिल रहा है, मतलब एक देने की अगर मैं बात करूं, इससे ज्यादा बड़ा तोहफा इस देश को सोनिया गांधी दे क्या सकती थी। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो उनका उतना भी योगदान नहीं है जितना इस देश के, जो देश के लिए शायद एक दिन के लिए भी लड़े हो स्वतंत्रता सेनानी, उसका योगदान है। उतना भी उनका योगदान नहीं है। आप एक परिवार में आए, आपका सम्मान है, आप इस देश के एक बड़े परिवार में आए, आपका सम्मान है, आपने राज सत्ता किसी तरह से आगे बढ़ाई, आपका सम्मान है, लेकिन आपने वही सब किया जो एक आम आदमी करता है अपने परिवार के लिए, और आज आप भी वही सब कर रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर 130 करोड़ भारत रत्न बनवा लीजिए, सबको वही देना पड़ेगा। सर अगर मैं फिर से संजय राउत के ऊपर आऊँ तो जिस तरीके की चीज़ें शिवसेना हो या फिर संजय राउत की तरफ से की जा रही हैं, तो जितने भी ये षड्यंत्र चले जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें ये की जा रही हैं, क्या इसकी वजह से इनकी सरकार चल पाएगी 5 और साल? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का चलना तो खैर इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अब सिचुएशन ये होती है कि जब आपको बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी हो और उसी को लेकर आगे जाना हो, तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, तो फिर तो सरकार चली जाएगी। भाई, मैंने आपको डिमांड्स गिनाई ना, इन्होंने भारत रत्न की बात की थी, सावरकर जी को छोड़ दिया, औरंगाबाद पर बात चल रही है, संभाजी नगर छोड़ दिया, उसको भी लड़ाई करके ड्रामा दिखा रहे हैं जनता में, उसका भी नाम बदला नहीं है, और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये डिसाइड ही नहीं हुआ था, डिस्कस ही नहीं हुआ था, उसको भी छोड़ दिया। इसके अलावा जितनी भी मांग थी सारी छोड़कर बैठे हैं। इसके अलावा जो अपना एक भगवा के लिए, हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़ती थी शिवसेना, खासतौर पे बाला साहेब ठाकरे, उसको भी छोड़ दिया। आज सेक्युलरिज्म में बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सीडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आज माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं, आज ओपनली। तो जब उन्होंने अपना पूरा स्टैंड ही बदल लिया है तो ठीक है कि जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया एक व्यक्ति को कि जो मर्जी तू मेरे साथ कर, तो फिर तो कैसे ना कैसे चली जाएगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने स्टॉलवर्ड, जितने बड़े नेता आदरणीय बाला साहेब ठाकरे थे, उनके बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद सर।